कोई ईश्वर को नहीं जानता है, इसलिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कुत्ते और बिल्लियों के समूह को आप छोड़ दें, एक कमरा हो, उसमें पर्याप्त खाना आप रख दें, और वहाँ पर कुछ कुत्ते हैं उसको आप रख दें, तो वो कुत्ते हैं, वो पर्याप्त खाना है, वो मिल बांट कर खाएंगे नहीं, पहले लड़ेंगे, और जब तक दो रहेंगे तब तक लड़ाई चलती रहेगी। अगर वो समझ जाए कि खाना पर्याप्त है, हम अगर 5 है तो खाना भी 5 लोगों के लिए है, तो शांति से खाते हैं, तो कोई लड़ाई नहीं है। तो कुत्ते क्या करेंगे, नहीं सब मेरा है। तो उसी प्रकार से मनुष्य में भी भावना आ गई है, वो भी विचार करते कि संसार में जितनी भी संपत्ति है वो सब मेरे लिए है, मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए। हम हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए इसका प्रयोग करेंगे, दूसरों को नहीं देंगे। मेरा और तेरा की भावना है, ये दूसरों का जो भी है वो भी हम छीन लेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए यहाँ पर बताया है कि तुम्हें जो अधिकार मिला है उसको तुम ग्रहण करो, तेन त्यक्तेन, और दूसरे का है उसको ग्रहण न करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधकस्य सिद्धनम, दूसरे का जो धन है उसको ग्रहण नहीं करना है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो अगर जब कोई व्यक्ति है चुराता है, दूसरों की संपत्ति को चुरा लेता है, तो क्या होता है, संसार में कोई भी चोर है उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है। पुलिस उसको उठाकर लेकर जाएगी, जेल में डालेगी, दंड देगी। तो चुराई हुई वस्तुएं हैं, उससे कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अब एक बार क्या हुआ कि 5 चोर गए चोरी करने, और उनको 5,000 रुपये मिल गए। तो फिर सब चोर इकट्ठे हुए कि भले हम चोर हैं पर हम बहुत ऑनेस्ट होकर इसका बंटवारा करेंगे, सबको इक्वल भाग आएगा, समान भाग, 1,000 रुपया। तो क्या इन चोरों को आप है प्रामाणिक चोर कहेंगे, कि प्रामाणिक व्यक्ति कहेंगे कि चोर कहेंगे? वो चोर भी है, प्रामाणिक भी है, पर उनकी प्रामाणिकता है, उनकी सराहना नहीं की जाती है, क्योंकि चुराई हुई संपत्ति का कोई भी कितना भी प्रामाणिकता से बंटवारा करे, फिर भी वो चोर चोरी है। तो उसी प्रकार से मानव समाज है वर्तमान में कुत्ते बिल्लियों के समाज के जैसा बन गया है, कि जहाँ पर है ईश्वर की धारणा नहीं है, सिर्फ आपस में लड़ाई है भौतिक वस्तुओं के लिए, जिसको अंत में उसको छोड़कर जाना होता है। पर शांति से उसको ग्रहण करके मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला है उसके लिए प्रयोग न करके आपस में लड़ाई में ही उनका समय खत्म हो जाता है, और वस्तुएं वहाँ की वहीं पड़ी रहती है, और बाद में दूसरा जनरेशन आता है, दूसरी पीढ़ी आती है, वो भी ऐसे आपस में लड़ती है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि ईश्वर की जो भावना है, ईशावास्य जो चेतना है वो नहीं है। तो इसलिए ईशावास्य चेतना होना अति आवश्यक है। चुराई हुई संपत्ति का कभी प्रामाणिकता से बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी प्रामाणिकता नहीं है, वो चोरी है। तो ये हमें समझना चाहिए।